मुअज़्ज़ज़ हज़रात, हाज़रीन, सामाईन, मुंतज़िमीन, मुआविनीन, मुआफ़िकीन, पर्दा नशीन, इस्लामी ख़वातीन, बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों, इस्लाम के नौनिहाल शहजादों, राजपुर के नौजवानों, नेमतुल्लाह रहमानी को पहचानो। मेरे दोस्तों, हमारे बीच शोराए किराम, ख़वातीन, कमेटी के तमाम मेंबरान, राजपुर यूथ क्लब के सारे दोस्त, तमाम चैनल्स के लोग, रिपोर्टर्स, अखबारी नुमाइंदे, बिरादरान अल्ताफ फरेफरा साहब, जिन्होंने इस प्रोग्राम को बड़ी जिद्दोजहद के साथ सजाया है, रचाया है, बसाया है और दूर दराज से शोराए किराम को बुलाया है। मेरे दोस्तों, मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने आज राजपुर की सरजमीन पर आप लोगों को इस पुरफितन दौर में एक जगह बैठे बैठे पूरे मुल्क हिंदुस्तान का तवाफ कर सकते हैं। हर इलाके से, हर जगह से, यूपी से, बिहार से और बाहर ममालिक से भी शोरा तशरीफ लाए हैं। इंशाअल्लाह तमाम के कलाम से हम लोग मुस्तफीज होंगे कि मुसलमान, सिख और हिंदू बोलता है। शेर से अच्छा लगे तो तालियों से बताएंगे आप लोग कि मुसलमान, सिख और हिंदू बोलता है। अरे सरों पे चढ़ के जादू बोलता है और अभी तहजीब जिंदा है हमारी, अभी ये शहर उर्दू बोलता है। क्या कहने भाई? मेरे दोस्तों, वो भी हमें प्यारी है, ये भी हमें प्यारी है, बहुत उर्दू भी हमारी है, हिंदी भी हमारी है। एक हाथ में शाना है, एक हाथ में आईना, एक खालिदा खानम है, एक राजकुमारी है। क्या कहने भाई? तालियां तालियां बजाएं भाई, तालियां। आप नेमतुल्लाह रहमानी को सुन रहे हैं। मेरे दोस्तों, होना चाहिए। आज का ये मजमा जो आंखों की पुतलियां छोटी पड़ रही है, मजमा ज्यादा पड़ रहा है, इस पुतलियों में कैसे इसे समोया जाए। मेरे दोस्तों, ये दरअसल साहित्य का एक त्योहार है और अदब का जश्न है। ये सिर्फ मुशायरा नहीं है बल्कि एक त्योहार है। मुशायरा जो है ये सभ्यता और संस्कृति को अक्षुण्ण बनाने का एक माध्यम है। शायरी और कविता हमें अंदर से शब्द और मुहज़्ज़ब बनाती है, यानी हमारी जिंदगी को सभ्यता और तहजीब की जरूरत है। हकीकत मेरे दोस्तों, हमारी जिंदगी को सभ्यता और तहजीब की जरूरत है। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि हमारे अंदर का छुपा हुआ जो जंगलीपन है, हमारे अंदर का जो एविल है, जो शर है, वो टकराता है। अगर इसको हम निकाल दें तो हमारे अंदर सिर्फ तहजीब बचेगी, सिर्फ सभ्यता बचेगी, तो टकराव का कोई सवाल ही नहीं होगा। मेरे दोस्तों, मैं आपको मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ कि न आप अजीमाबाद में हैं, न भोपाल में हैं, न लखनऊ में हैं, न हैदराबाद में हैं, जो उर्दू जबान के बहुत बड़े मराकज़ है, लेकिन आप राजपुर नेपाल में रह करके इस साहित्य और अदब की शमा को किस तरह जलाए हुए हैं, मैं अपनी आंखों की पुतलियों में इसे महफूज करके बाहर ले जाऊंगा। आपकी सरजमीन पर पहली मर्तबा हाजिर हुई है। मेरे दोस्तों, ऐसे नेपाल में बारहा आने का शर्फ हासिल होता है, लेकिन दोस्तों आपकी सरजमीन पर जनाबे अल्ताफ फरेफरा साहब की तवज्जो और इनकी जिद्दोजहद काविशों की बदौलत आज आपकी सरजमीन पर मौजूद हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि एक शेर मैं आप लोगों को सुना दूं कि बहुत दिन से तुम्हें देखा नहीं था, बहुत दिन से तुम्हें देखा नहीं था, अरे ये आंखों के लिए अच्छा नहीं था। क्या कह रहे भाई? कि बहुत से तुम्हें देखा नहीं था, ये
आंखों के लिए अच्छा नहीं था। मेरे दोस्तों, हमारी जिस तरह हमारी भूख और प्यास होती है, इसी तरह से हमारे आंखों की भी एक भूख और प्यास है, जो ये चाहती है कि कुछ अच्छे चेहरे, कुछ नूरानी चेहरे, कुछ इल्म अदब की रोशनी रखने वाली पेशानियां हमें कभी कभी देखने को मिल जाए। आज राजपुर में आकर के मुझे यकीन हो गया कि वो चेहरे, वो पेशानियां यही है जिसको अदबी नजर बरसों से तलाश कर रही थी। मेरे दोस्तों, मैं शुक्रगुजार हूँ और तमाम शोरा इंशाअल्लाह धीरे धीरे स्टेज पर तशरीफ ले आएंगे। और मैं बताता चलूं कि आज का ये प्रोग्राम जिस बावकार शख्सियत के ज़ेरे सदारत सजाया गया है, मेरे दोस्तों, वो ज़िहानतों को जुमलों में तक़सीम कर देने का सलीका जानने वाली शख्सियत और आवाम को अपनी गुफ्तगू से मज़ीद सही बना देने का शुऊर रखने वाली शख्सियत जनाबे डॉक्टर अफरोज आलम साहब, जो जद्दा सऊदी अरब से तशरीफ लाएंगे। इंशाअल्लाह बहुत ही जल्द वो भी आपके सरज़मीन पर तशरीफ ले आएंगे। मेरे दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि गुफ्तगू में बसीरतों को तक़सीम करने वाली शख्सियत जनाबे डॉक्टर दिलशाद साहब गोरखपुरी हमारे स्टेज पर जलवा अफरोज हैं। मेरे दोस्तों, इसी तरह मैं बता दूं कि जिनकी शायरी सुनने के बाद आपका दिल बाग बाग नहीं बल्कि गार्डन गार्डन हो जाएगा। वो शख्सियत कोई और नहीं बल्कि जनाबे वसीम मजहर गोरखपुरी का है। और मैं बता दूं कि मेरे दोस्तों, जनाब ज़फ़र हबीबी साहब, जिनकी अज़मतों को न तस्लीम करना उर्दू के साथ नाइंसाफी होगी। मेरे दोस्तों, हमारे स्टेज पर मकाबी शुअराए किराम में तशरीफ फरमा है जनाब मुमताज अंजुम साहब, जनाब अशफाक मंजरी साहब। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आप लोगों से मुझे जिन्होंने मिलाया और आज के इस प्रोग्राम की निजामत की नाकाबिले बर्दाश्त की जिम्मेदारियों का बोझ इस नातवा कांधे पे रखा गया। मैं दिल की अमीर गहराइयों से जनाबे अल्ताफ फरेफ्ता साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इतना बड़ा मजमा सजा के इस बात का सबूत पेश कर दिया कि जश्न ऐसा अब रफीकों हम मनाते जाएंगे। शेर अगर पूरा हो जाए तो तालियों की गड़गड़ाहट बताइएगा कि नेमतुल्लाह रहमानी इस मजमे में शेर सच्चा और अच्छा पढ़ रहा है कि जश्न ऐसा अब रफीकों हम मनाते जाएंगे। जश्न ऐसा अब रफीकों हम मनाते जाएंगे, प्यार से हम एक दूजे को बताते जाएंगे। और कौन हिंदू कौन मुस्लिम, अरे देखना है बाद में, जो भी आएगा गले से हम लगाते जाएंगे। अरे कौन हिंदू कौन मुस्लिम देखना है बाद में, जो भी आएगा गले से हम लगाते जाएंगे।